गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बच्चों बेटा आज हम पढ़ेंगे क्या, एरिया एंड पेरीमीटर। क्या पढ़ेंगे? एरिया एंड पेरीमीटर। ओके, ये हमारा मेंसुरेशन का चैप्टर है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का एरिया निकालना है और उनकी पेरीमीटर निकालनी है। और वैसे एक्चुअली में आपका एरिया होता क्या है वो भी हम बताने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एरिया है क्या, एरिया होता क्या है। तो एरिया आपका क्या होता है, ये देखो एक नोट्स है ये। तो पेरीमीटर एंड एरिया हमारे चैप्टर का नाम है। तो एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज ए क्लोज पाथ दैट इनक्लोज सराउंड और आउटलाइन ईदर ए 2 डायमेंशन शेप और ए 1 डायमेंशन लेंथ। तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी शेप है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है और सर्कल है एंड देन क्वाड्रिलेटरल्स है, और उसके जो मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कितने हैं, जो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बोला जाता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पेरीमीटर इज नथिंग, पेरीमीटर इज ए सराउंडिंग बाउंड्री डिस्टेंस। इट मीन्स फॉर एग्जांपल के लिए ये मेरे पास पेपर है, तो ये मेरा रेक्टेंगुलर शेप का पेपर है। तो रेक्टेंगल शेप का पेपर है, तो अगर मैं इसकी बाउंड्रीज का डिस्टेंस आपका मीज़र करके चलाऊँ कि अगर मैं इन्हें केस यहाँ से मूव करता हूँ और दोबारा से मैं एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम के दोबारा से इसी पोजीशन पे आ जाता हूँ, तो ये क्या होगा, एक कंप्लीट रोटेशन होगा या कंप्लीट आपका लेंथ होगा इसकी बाउंड्रीज का। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, तो पेरीमीटर इज ए सराउंडिंग और बाउंड्री लेंथ ऑफ एनी क्लोज डायग्राम। इट मीन्स पेरीमीटर होगा भी किसी का, किसी भी क्लोज डायग्राम का होगा। ऐसे किसी का भी आपका पेरीमीटर नहीं होगा कि सर मैंने ये वाला, इसका क्या पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर होगा भाई सराउंडिंग का डिस्टेंस, बट सर इसके केस में हम आपका एक कंप्लीटली इनक्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो पेरीमीटर किसका होगा, किसी भी इनक्लोज शेप का होगा। सेकेंड है हमारा एरिया। एरिया क्या है, जैसे कोई भी मेरे पास शेप है, रेक्टेंगल हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है, जो उसके अंदर का स्पेस है वो भी कौन सा, 2D स्पेस। क्योंकि हमारे पास स्पेस भी 2 तरीके के होते हैं, एक 3D स्पेस होता है जिसमें 3 डायमेंशन आती हैं, और एक 2D स्पेस होता है जिसमें 2 डायमेंशन आती हैं। तो 2 डायमेंशन वाले स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, एरिया, जिसमें हम क्या है, खड़े हो सकते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम उसमें ग्रास लगा सकते हैं, क्रॉप्स कर सकते हैं, क्रॉप्स लगा सकते हैं एंड देन सो ऑन। हम क्या है, उस स्पेस को ही क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो एरिया क्या है सर, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये 2 लाइन ड्रॉ किया, तो सर इन दोनों लाइन के बीच का जो 2D स्पेस है, जो प्लेन पेपर के ऊपर स्पेस आया, दैट इज कॉल्ड एरिया। इसी को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। जैसे एनी साइज ऑफ सरफेस दैट वी यूज कैन कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाई बाय लेंथ बाई विड्थ। तो हम किसी भी एरिया को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर, उसकी लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लिकेशन से। क्योंकि जो हमारा एरिया होता है वो एक 2D स्पेस होता है, इट मीन्स उसके अंदर 2 डायमेंशन आई है, तो एक डायमेंशन लेंथ होगी और एक डायमेंशन ब्रेथ होगी। और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में जब हम हमारे पास लेंथ और ब्रेथ नहीं होंगी तो कुछ और होंगी, तो उनकी मल्टीप्लाई की हेल्प से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो जो हमारा एरिया होगा वो हमेशा ही किस में आएगा सर, जो एरिया की यूनिट होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एरिया की यूनिट क्या होती है सर, एरिया की यूनिट होगी सर, वैसे तो होती है SI यूनिट के अकॉर्डिंग, उसकी एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मीटर एक यूनिट है। अगर आपको यूनिट की जगह, मीटर की जगह कोई और किलोमीटर दे रखा हो तो आप लगा सकते हो। उसके लिए मैं आपको बोल सकता हूँ जो उसकी यूनिट होगी उसका स्क्वायर ही हमें हमेशा एरिया मिलेगा। ओके, और पेरीमीटर हमेशा एरीमीटर के अंदर हमारे पास ओनली ऑन लेंथ या ब्रेथ ही आएगी, तो उसके केस में उसकी यूनिट क्या होगी, ओनली ऑन यूनिट ही होगी। जैसे किलोमीटर है तो किलोमीटर में ही आंसर आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही आएगा, और मीटर है तो मीटर में ही आएगा। इट मीन्स अगर आप सामने से देख के भी बता सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपके पास ऐसे लिख दिया 45 मीटर स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे सर, ये किसी का एक एरिया है, ये किसी का क्या है, एक एरिया है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ 45 ऑफ सेंटीमीटर, तो आप क्या बोल सकते हो सर, ये किसी की लेंथ भी हो सकती है, किसी की पेरीमीटर भी हो सकती है, और या ये किसी के 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये हमारा पेरीमीटर एंड एरिया होता है। अब हम काइंड्स ऑफ शेप देखेंगे कि किस किस के बारे में हम
शेप्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी शेप हमारी होती हैं जिसके बीच में हम पेरीमीटर एंड एरिया उनका निकालते हैं। तो ये मैंने कुछ बनाया हुआ है, तो यहाँ मैंने उनके डायग्राम्स वाली है, ये शेप है और ये पेरीमीटर है और ये एरिया है। ये उनके फॉर्मूले हैं जिनसे क्या है आप इजीली निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाई है, रेक्टेंगल शेप है। तो रेक्टेंगल हमारा क्या, शेप का नेम क्या आंसर रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की सर पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर आपने बताया था सराउंडिंग का डिस्टेंस। तो इसमें 2 इट मीन्स 2 टाइम एल आया है तो मैंने 2l लिखा और 2 टाइम ही बी आया तो 2b लिखा। तो टोटल सराउंडिंग डिस्टेंस क्या होगा, दोनों से 2 कॉमन बना सकता है क्योंकि 2 यहाँ है 2 यहाँ, दोनों से 2 कॉमन निकाला, यहाँ अकेला l बचा और यहाँ अकेला b बचा। इट मीन्स सराउंडिंग का डिस्टेंस आपका आ गया 2 ब्रैकेट स्टार्ट l एंड b, ये इसका पेरीमीटर होता है। सेकेंड एरिया सर लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ होता है। ऐसे स्क्वायर के केस में हमने देखा जो स्क्वायर का पेरीमीटर सराउंडिंग का डिस्टेंस, इट मीन स्क्वायर के अंदर हमने क्या देखा है सर 4 की 4 साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो स्क्वायर में a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इट मीन्स 4a और a क्या है सर, a कोई भी एक साइड हो सकती है। तो 4 मल्टीप्लाई में साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर होगा किसका, स्क्वायर का। और इसका एरिया क्या होगा सर, एरिया अगर मैं इसको रेक्टेंगल की तरह देखता हूं तो सर लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ होगा, बट इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती हैं तो मैं इनको बोल सकता हूं साइड मल्टीप्लाई में साइड इसका एरिया होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, ट्राइंगल। ट्राइंगल सर ट्राइंगल मेरे डिफरेंट शेप्स में आएगा, बट हम ट्राइंगल का एरिया बताते हैं। ट्राइंगल का देखो, अगर मुझे क्या बोला जाए, अगर देखो एक मैंने यहाँ मिस्टेक की थी सर, मिस्टेक क्या है, मिस्टेक है ये जो पेरीमीटर होता है वो ट्राइंगल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड। हालांकि ये मैंने आपके लिए छोड़ा था कि आपको ये एरर फाइंड करना है। तो एरर क्या है सर, इट मीन्स जो इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। क्योंकि सर इसका जो ट्राइंगल है कभी भी एक शेप का नहीं होगा क्योंकि वो डिफरेंट शेप का आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके ऑल साइड का सम करके उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर सर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ जिसमें आपकी सारी की सारी शेप कैसी होती हैं, जैसे सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। जैसे इक्विलेटरल में हमारी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो उस केस में हम सर 3 साइड है इसके पास और तीनों साइड की वैल्यू क्या सेम है, तो 3a बोल सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई साइड बोल सकते हैं। एरिया क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। ये हमारे पास न्यू वाली शेप है, ये हमारे पास रेक्टेंगल की हेल्प से थोड़ा सा टिल्ट करके लेके आए हैं, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम्स इज नथिंग सर, इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड सेम होंगी और अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। तो सर इसमें 2 पेयर पैरेलल के हैं और 2 ही पेयर क्या है, इक्वल के। इट मीन्स दिस और दिस एंड दिस और दिस। जो जिस पे खड़ा होता है उसको बेस बोलते हैं और जो ये सीधी लाइन है, इट मीन्स ये वाली लाइन नहीं, इट मीन्स सीधी वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो ये हाइट है। पैरेललोग्राम का सर रेक्टेंगल की तरह है तो सर हम इसको बोल सकते हैं 2 टाइम बेस आएंगे और 2 टाइम ये इसकी क्या आएगी, ये ब्रेथ आएगी, या बोल सकते हो जो ये इसकी साइड आएगी। तो रेक्टेंगल की तरह हम इसका क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं, बट इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई में हाइट। रोम्बस है नेक्स्ट शेप। रोम्बस का एरिया क्या होता है सर, रोम्बस का वैसे तो अब रोम्बस क्या है सर, रोम्बस 4 साइड का आपका क्या, जिसमें 4 साइड इक्वल होती है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर 4 साइड इक्वल होती हैं। और भी देखते हैं कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो रोम्बस में भाई 4 साइड सेम है तो बाउंड्री का डिस्टेंस तो एक ही साइड से निकाला जा सकता है। तो 4 मल्टीप्लाई साइड, जैसे स्क्वायर का होता है ऐसे ही इसका होता है। लेकिन इसका जो एरिया है वो 2 तरीके से निकल सकता है। जब मैं रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें अपोजिट साइड पैरेलल है और अपोजिट साइड सेम है। तो मैं इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ बेस मल्टीप्लाई हाइट करके। लेकिन इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं, तो एक फॉर्मूला और है, इसका है 1/2 डायगोनल नंबर 1 प्लस मल्टीप्लाई में डायगोनल नंबर 2, ये इसका एरिया होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल। सर्कल का जो पेरीमीटर, क्योंकि सर इसमें एक लाइन सेगमेंट तो आया ही नहीं है, तो सर्कल का पेरीमीटर हम निकालते हैं। कोई भी राउंडेड शेप होती है उसका पेरीमीटर या सराउंडिंग का डिस्टेंस होता है 2πr। यहाँ आपके पास पाई की वैल्यू गिवन होती है सर, पाई इज नथिंग, पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है ऑलवेज। अगर आपको गिवन होती है तो 3.14 यूज कर सकते हो। और इसका एरिया होता है πr²। तो नाउ अब हम करेंगे इनके क्वेश्चंस। हालांकि एक शेप्स और बची है, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालना कि वो कौन सी शेप है।
तो अब हम सबसे पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन लेके आए हैं। सर क्वेश्चन है, अब हाँ तो वो वाली शेप रह ही चुकी है, तो उस वाली शेप का आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, और उस वाली शेप का नाम है ट्रेपेजियम। क्या है भाई? उस वाली शेप का नाम है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? अब हमारा ट्रेपेजियम होता है सर जिसमें हमारी क्या होती हैं, टू साइड पैरेलल होती हैं, जिसमें हमारी टू साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और टू साइड हमारी क्या होंगी, नॉन पैरेलल होंगी। मतलब टू साइड तो पैरेलल हुई और टू साइड नॉन पैरेलल हुई। अब कभी कभी जो नॉन पैरेलल साइड है वो कभी कभी इक्वल भी हो जाती हैं। इट मीन्स कभी कभी वो इक्वल होंगी और कभी कभी अनइक्वल होंगी, लेकिन वो उसके ट्रेपेजियम के नेम को चेंज नहीं करेंगे। अगर वो दोनों साइड नॉन साइड पैरेलल हुई, इक्वल हुई, तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम। अगर वो नहीं एक अनइक्वल हुई तो उनको बस ओनली ऑन ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो सर ट्रेपेजियम जो हमारा होता है, जैसे ट्रेपेजियम में आपके पास एक शेप बना के दिखा रहा हूँ सर, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ये हमारा क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। इट मीन्स इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है, बट ये साइड और ये साइड क्या है, नॉन पैरेलल है। अब अगर आपके पास ये साइड और ये साइड क्या हो, इक्वल हो, जैसे मैं एक फिगर यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, दिस एंड दिस। अब आपको ये दिख रहा है कि ये साइड तो सर इस साइड के सेम है, बट अपोजिट साइड पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है सर, टू साइड आपकी इक्वल होंगी, और सिंपल ट्रेपेजियम में हमारी टू साइड आपकी पैरेलल और टू साइड अनपैरेलल। तो इनके बीच के जो एरिया होता है सर, जो इसका पेरीमीटर होता है, अब आप बताना पेरीमीटर क्या होता है सर। आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं सर सम ऑफ ऑल साइड होगा पेरीमीटर, एंड देन एरिया क्या होगा सर, 1/2 मल्टीप्लाई में बेस। नहीं है, मल्टीप्लाई में बेस नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है, ट्राइंगल थोड़ी नहीं है, मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड। अब मेरे पास पैरेलल साइड कितनी है, बोलो भाई, पैरेलल साइड है 2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, हाइट। क्योंकि ये सर अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ तो 2 डायमेंशन ही चाहिए, तो 1 डायमेंशन तो ये होगी पैरेलल वाली, तो दूसरी डायमेंशन क्या होगी, हाइट वाली, तभी तो मीटर स्क्वायर बनेगा। ओके, तो हाइट क्या होगी सर, हाइट होगी ये स्ट्रेट डिस्टेंस। इट मीन्स क्या है, यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस जो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। कभी कभी किसी ट्रेपेजियम में ये हाइट आपको गिवन होती है और कभी कभी हमको निकालनी पड़ती है। अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो आपको हाइट गिवन है, अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो ये हाइट गिवन नहीं है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, अरे भाई अब क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 235 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो उसमें गिवन है वो डेटा हमको राइट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 235 मीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट बताना चाहता हूँ। की पॉइंट्स क्या है बेटा, एक तो सभी की आपको यूनिट सेम करनी है। सबसे पहले आपको क्या है, यूनिट सेम करनी है। एक मिनट रुकना।